ग्वालियर में बीजेपी द्वारा संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम के तहत महासंगोष्ठी का आयोजन किया। जीवाजी विश्वविद्यालय कैटल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहे। इस दौरान मंचासीन अतिथियों में मप्र विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर मौजूद रहे। इस महासंगोष्ठी में संविधान और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों पर चर्चा की गई। साथ ही समाज में विशेष काम करने वाले लोगों का सम्मान किया गया। सीएम ने कार्यक्रम के बाद कहा कि आजादी के वक्त से कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर जी के साथ अन्याय किया है, जनता इसका हिसाब मांगती है। चुनाव नहीं लड़ने दिया, चुनाव हराने का काम किया। 45 साल तक उनका चित्र नहीं लगने दिया, कोई पुरस्कार नहीं दिया। कांग्रेस ने सिर्फ अंबेडकर जी का अपमान करने का काम किया है, उसकी क्षमा मांगे। कांग्रेस हमेशा दुर्भावना के साथ काम किया। पाकिस्तान का बंटवारा किया है, जबकि बाबा साहब ऐसा नहीं चाहते थे। उनकी भावना के विरुद्ध जाकर बंटवारा किया, जनता इसका हिसाब मानती है। कांग्रेस को अपने पाप को धोने के लिए यात्रा निकालना चाहिए। बीजेपी सरकार बाबा साहब के 5 स्थानों को तीर्थ रूप में बनाने का काम कर रही है। आज मैं पार्टी के कार्यक्रम से भी आया हूँ और हमारी जनसंघ के जमाने से हमारी आदर्श रही स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी की पुण्यतिथि है। मैं उनको उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पार्टी के प्रति उनके किए गए योगदान को भी स्मरण करता हूँ। मेरा स्वयं का प्रत्यक्ष उनसे संपर्क भी आया, मेरे निराश भी आई थी और अद्भुत व्यक्तित्व की भूमि थी, जिनके कारण से उस विपरीत समय में भी पार्टी को बड़ा आधार बनाने के लिए अगर किसी का योगदान है तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी या उद्धव ठाकरे जी जिस प्रकार से पार्टी का काम कर रहे थे, उनसे बढ़ चढ़ करके हमारे राजमाता जी सिंधिया जी ने भी काम किया। मैं आज के अवसर पर उनके पार्टी के प्रति योगदान को, लोकतंत्र के प्रति उनके आस्था को नमन करता हूँ और मौजूदा सरकार की ओर से पुण्य स्मरण करते हुए हम सब कामना करें कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने के काम में चलते रहें, लगातार लगते रहें। ये उनकी भावना थी। आज एक और कार्यक्रम में यहाँ आया हूँ। यहाँ हमारी पार्टी के द्वारा संविधान बचाओ अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम में ग्वालियर में बीजेपी द्वारा संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम के तहत महासंगोष्ठी का आयोजन किया। जीवाजी विश्वविद्यालय कैटल सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहे। इस दौरान मंचासीन अतिथियों में मप्र विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर मौजूद रहे। इस महासंगोष्ठी में संविधान और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों पर चर्चा की गई। साथ ही समाज में विशेष काम करने वाले लोगों का सम्मान किया गया। सीएम ने कार्यक्रम के बाद कहा कि आजादी के वक्त से कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर जी के साथ अन्याय किया है, जनता इसका हिसाब मांगती है। चुनाव नहीं लड़ने दिया, चुनाव हराने का काम किया। 45 साल तक उनका चित्र नहीं लगने दिया, कोई पुरस्कार नहीं दिया। कांग्रेस ने सिर्फ अंबेडकर जी का अपमान करने का काम किया है, उसकी क्षमा मांगे। कांग्रेस हमेशा दुर्भावना के साथ काम किया। पाकिस्तान का बंटवारा किया है, जबकि बाबा साहब ऐसा नहीं चाहते थे। उनकी भावना के विरुद्ध जाकर बंटवारा किया, जनता इसका हिसाब मानती है। कांग्रेस को अपने पाप को धोने के लिए यात्रा निकालना चाहिए। बीजेपी सरकार बाबा साहब के 5 स्थानों को तीर्थ रूप में बनाने का काम कर रही है। आज मैं पार्टी के कार्यक्रम से भी आया हूँ और हमारी जनसंघ के जमाने से हमारी आदर्श रही स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी की पुण्यतिथि है। मैं उनको उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पार्टी के प्रति उनके किए गए योगदान को भी स्मरण करता हूँ। मेरा स्वयं का प्रत्यक्ष उनसे संपर्क भी आया, मेरे निराश भी आई थी और अद्भुत व्यक्तित्व की भूमि थी, जिनके कारण से उस विपरीत समय में भी पार्टी को बड़ा आधार बनाने के लिए अगर किसी का योगदान है तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी या उद्धव ठाकरे जी जिस प्रकार से पार्टी का काम कर रहे थे, उनसे बढ़ चढ़ करके हमारे राजमाता जी सिंधिया जी ने भी काम किया। मैं आज के अवसर पर उनके पार्टी के प्रति योगदान को, लोकतंत्र के प्रति उनके आस्था को नमन करता हूँ और मौजूदा सरकार की ओर से पुण्य स्मरण करते हुए हम सब कामना करें कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने के काम में चलते रहें, लगातार लगते रहें। ये उनकी भावना थी। आज एक और कार्यक्रम में यहाँ आया हूँ। यहाँ
हमारी पार्टी के द्वारा संविधान बचाओ अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम होने वाला है। उस कार्यक्रम में